भेजूंगी रोते रोते, वो मैं कह रही हूँ कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बालकनी में खड़े होने के लिए भी डर लगता था कि वो दुबई में मैं एक बार बालकनी में खड़ी हुई, मुझे ऐसा धक्का मार रहे थे, मैं डर गई। मुझे उनके साथ जाने के लिए डर लगता था हमेशा कि मुझे कुछ करेंगे करके। आपके सामने की बात है, 1 रुपया लेकर नहीं आया था। एम आई राइट शैली? शैली 1 भी रुपया लेकर आया था वो कमाना है जिंदगी में। मैं माँ बनना चाहती हूँ, मैं घर संभालना चाहती हूँ। क्या मुझे फिर से जिम जाके, क्या मुझे फिर से वही कपड़े पहन के काम करना है? शुरू की थी यौन शोषण का विरोध करने के लिए, यौन शोषण करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। तो जब मेरी मुलाकात हुई थी राखी जी से, तब राखी ने यही बात याद दिलाई, कहा कि आप तो पीड़ित महिलाओं के हक में, उनके पक्ष में आप आवाज़ उठाती हैं, तो अपनी बहन के लिए यानी इनके लिए आप आवाज़ नहीं उठाएंगी? मैंने बोला बिल्कुल उठाऊंगी, बेशक उठाऊंगी, क्यों नहीं। तो आपके सो कॉल्ड कथित भाई साहब ने ऐसी हरकत की मेरे साथ। तो मैंने कहा देखो राखी, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि आदिल की असलियत क्या है। हमने मीडिया में आपके रोमांटिक वीडियोस देखे, लवी लवी वीडियोस देखे, और हमें ऐसा लगा कि आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन नहीं मालूम था कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और सच्चाई क्या है, किसकी क्या असलियत है, क्या हकीकत है। लेकिन जब ये सारी बातें सामने निकल कर आई, तब एहसास हुआ कि जैसे फिल्मों में हमें दिखता है लव स्टोरी, वैसे रियल लाइफ में, असल ज़िंदगी में होता नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं खुशनसीब जिन्हें सच्चा प्यार मिलता है। तो मैंने राखी से यही कहा कि राखी, अब आपको क्या करना है? तो राखी ने कहा कि सबसे पहले तो अपने पैसे वसूल करने हैं उससे, क्योंकि वो मेहनत की कमाई है। इनके सर पर किसी माँ बाप का हाथ कभी रहा नहीं। जो कुछ इन्होंने कमाया है अपने बलबूते पर कमाया है, जो कुछ बनी है अपने बलबूते पर बनी है। तो मैंने कहा हाँ, ये बात, मतलब इस बात से मैं सहमत हूँ कि आप प्लीज अपने पैसों की वसूली करिए। आई फील सो सैड शर्लीन, गर्लफ्रेंड को जेवर बांट रहे हैं, बीवी को कभी एक रिंग तक नहीं लेकर दी। मैं बड़ा बनूंगा, पहले तो मुझे बड़ा बनाओ। मुझे इस्तेमाल किया, सीढ़ी बनाया बॉलीवुड में आने के लिए। ऐसा कोई स्टार नहीं जिसे मैंने आदिल को नहीं मिलाया। मीट माय हस्बैंड।